हेलो दोस्तों, आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, हमें दो फंक्शन दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इजल टू ई रेस पावर माइनस एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स ई रेस पावर माइनस एक्स स्क्वायर। और पूछा गया है, इसमें हमें चार ऑप्शन दिया गया है कि एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो f इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर बट g इज़ नॉट। ऑप्शन सी दिया गया है g इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर बट f इज़ नॉट। और ऑप्शन g दिया है g इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम f ऑफ x को लेते हैं। f ऑफ x हमारे पास है ई रेस पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको शुरू करने से पहले एक चीज़, डिफरेंशिएबल फंक्शन का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो याद रखना, एक तो कंटिन्यूअस होगा और दूसरा स्मूथ होगा। कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो और स्मूथ हो उसको हम डिफरेंशिएबल फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ पावर माइनस एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो हमें पता है एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएबल होता है, और हमें ये भी पता है ई के पावर कोई भी पावर हो वो भी, फॉर एग्जांपल माइनस एक्स कुछ भी ले लो, ई रेस फॉर कोई भी फंक्शन यू ऑफ एक्स कुछ भी ले लो, वो भी डिफरेंशिएबल होता है। तो ई कम, अगर हम इसका एक कॉम्पोजिट फंक्शन बनाएंगे डिफरेंशिएबल के, जैसे कि ये ऊपर वाला एग्जांपल दिया हुआ है, एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो याद रखना, अगर ये एक्स का स्क्वायर भी डिफरेंशिएबल है, ई रेस पावर एक्स भी डिफरेंशिएबल है, तो ई रेस पावर माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो ये याद रखना, डिफरेंशिएबल फंक्शन के कंपोजिट भी क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज़ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी डिफरेंशिएबल है, ई रेस पावर कोई भी अगर एक्सपोनेंट के कोई भी पावर वो भी डिफरेंशिएबल होता है, तो ई रेस पावर माइनस एक्स स्क्वायर भी डिफरेंशिएबल है। अगर हम इसकी ग्राफ को देखेंगे तो हमें कंटिन्यूअस और स्मूथ होना चाहिए। लेट्स हम इसमें, अगर हम इस वाले ग्राफ को देखेंगे, लेट्स चेक हियर, इसको थोड़ी देर बंद करो। आप इधर देख सकते हैं इसकी ग्राफ एक गॉसियन फंक्शन की तरह है, और ये बिल्कुल कंटिन्यूअस भी है और स्मूथ भी है। तो आप इधर से देख सकते हैं इसका ग्राफ, ई रेस पावर माइनस एक्स स्क्वायर की ग्राफ कंटिन्यूअस भी है प्लस स्मूथ भी है। तो हम इसको कह सकते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन तो है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो दूसरा फंक्शन है हमारे पास मोड ऑफ एक्स ई रेस पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो उससे पहले हम मोड ऑफ एक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें पता है मोड ऑफ एक्स को अगर हम खोलेंगे तो ये एक्स के बराबर होते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स के बराबर होता है एक्स इज लेस देन 0 के लिए। तो मोड ऑफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर हम इसकी ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह होता है। आप देख सकते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमें पेंसिल को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, लेकिन
कंटिन्यूअस तो है लेकिन स्मूथ नहीं है। आप इधर देख सकते हैं स्मूथ नहीं है। इस पॉइंट पे दो स्लोप है। इस पॉइंट पे अगर आप इसका स्लोप बनाएंगे तो यहाँ पे आपको दो स्लोप निकाल के आ रहे हैं। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन की ग्राफ कैसे होना चाहिए? कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, स्मूथ भी होना चाहिए। तो ये बात याद रखना, मोड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस है, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो स्मूथ नहीं है ये फंक्शन। तो आप इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दे के भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम वो हमारे मेन फंक्शन को निकालेंगे तो आप इसी एग्जैक्टली इसको भी पता कर सकते हैं मैथमेटिकली, और हमारा पहले वाला फंक्शन को भी वैसे ही निकाल सकते हैं जो अभी हम करने जा रहा है। तो हमारा जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स हमारा है मोड ऑफ एक्स ई रेस पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ई रेस पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको चेक करेंगे क्या हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो चेक करेंगे। तो एक चीज़ हमें पता है, मोड ऑफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन ई रेस पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएबल है। तो क्या मोड ऑफ एक्स ई रेस पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएबल होगा या नॉट डिफरेंशिएबल होगा? इसको करने से पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि आप सब याद रखेंगे। सबसे पहले अगर हमारे कोई भी फंक्शन है, हम लेते हैं u ऑफ एक्स एंड v ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारा u ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल हो और v ऑफ एक्स भी क्या हो, डिफरेंशिएबल, तो ये चीज़ याद रखना, u ऑफ एक्स प्लस माइनस v ऑफ एक्स भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। फॉर एग्जांपल इट इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये भी डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। और u ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन u ऑफ एक्स अपॉन वी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा अगर v ऑफ एक्स 0 के बराबर नहीं हो एट एक्स इज इक्वल टू ए पे 0 के बराबर नहीं हो, तो ये u ऑफ एक्स प्लस माइनस v ऑफ एक्स ये भी डिफरेंशियल होगा, इनके मल्टीप्लिकेशन भी डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए, और इसके डिवीजन भी डिफरेंशिएबल होगा। कंडीशन ये है जो डिनोमिनेटर पे है, एट एक्स इज इक्वल टू ए 0 के बराबर ना ही हो। तो अगर u ऑफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल हो, लेकिन v ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल हो एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, तब क्या होगा? तब याद रखना u ऑफ एक्स प्लस माइनस v ऑफ एक्स, इसका एड या हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एट एक्स इज इक्वल टू ए पे यह हमेशा नॉट डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन f ऑफ एक्स इनका मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। याद रखना, अगर कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन डिफरेंशिएबल हो भी सकते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एग्ज़ाम्पल की बात करें, हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स है, हमारे पास मोड ऑफ एक्स है जो कि हमें पता है नॉन डिफरेंशिएबल है, जी ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर जो कि डिफरेंशिएबल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा, ये याद रखना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हर प्रोडक्ट ये एफ ऑफ एक्स नहीं, यहाँ पे हमने यू ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स, क्योंकि ये है यू वी यू ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स, तो ये चीज़ याद रखना। प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, इसको हमें हमेशा चेक करना पड़ेगा, जैसे कि लेकिन इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, हम आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो फिर आते हैं अगर हमारा दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल वी ऑफ एक्स भी नॉन डिफरेंशिएबल हो, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, याद रखना। अगर दोनों नॉन डिफरेंशिएबल हो तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी डिफरेंशिएबल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकता है एट एक्स इक्वल टू ए पे। एक एग्जांपल फिर से हमने इधर एफ लिया, ये हमारा यू एंड वी है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास यू एक्स एक्स हो एंड वी ऑफ एक्स माइनस एक्स हो, जो कि एट एक्स इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल बन जाता है। तो और एक एग्जांपल हमें पता है साइन ऑफ मोड एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है और माइनस मोड एक्स ये भी नॉन डिफरेंशिएबल ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन डिफरेंशिएबल बन जाता है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। अब लोग चेक कर सकते हैं इजीली। तो ये कुछ पॉइंट है, इन चीज़ों के बारे में ख्याल रखना है। तो कमिंग टू आवर क्वेश्चन, अब हम सॉल्व करेंगे जी ऑफ एक्स। हमारा था मोड ऑफ एक्स ई रेस पर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है एक नॉन डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, हमें पता है नॉन डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल हो भी सकते नहीं भी हो सकते, दोनों हो सकते। अगर एक नॉन डिफरेंशिएबल को प्रोडक्ट कर रहे हो डिफरेंशिएबल से, तो ये डिफरेंशिएबल हो भी सकते हैं नहीं भी हो, तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो हम चेक क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है लिमिट एच अप्रोच टू 0 नेगेटिव ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच लिमिट एच अप्रोच टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ ए प्लस एच। हम इस कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इस कंडीशन को चेक करेंगे। तो लिमिट एच अप्रोच टू 0 हमारा फंक्शन है, इस वाले केस में एफ के बदले हम यहाँ, क्योंकि ये जी है तो जी से डिनोट करेंगे। जी तो
अब आप देख सकते हैं ये हुआ हमारे एच अप्रोच टू ज़ीरो, तो ये एट एच इज एक्स इज टू हम ज़ीरो पे देखना है, तो हमारा ए बन गया ज़ीरो, तो ये हुआ जी ज़ीरो प्लस एच माइनस जी ऑफ ज़ीरो अपॉन एच इज टू लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो जी एच माइनस जी ऑफ ज़ीरो अपॉन एच। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड को चेक करेंगे क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो गो टू नेक्स्ट पेज, लिमिट एच अपोज टू ज़ीरो पॉजिटिव, मान लो इधर प्लस रखेंगे ताकि ये हमारा लेफ़्ट हैंड लिमिट हो। ये हुआ जी एच माइनस जी ज़ीरो अपॉन एच। तो जी एच है हमारे पास, तो एच अगर पॉजिटिव है हमारे पास था मोड एक्स ई रेस पर माइनस एक्स स्क्वेयर। अगर एक्स पॉजिटिव है तो फॉर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो तो मोड ऑफ एक्स बन जाता है एक्स, लेकिन एक्स लेस देन ज़ीरो के लिए हमारा बन जाता है माइनस एक्स। तो मोड ऑफ एक्स के बदले क्योंकि हमने इसको एच से रिप्लेस किया हुआ है तो एच ई रेस पर माइनस एच स्क्वेयर, जी ऑफ ज़ीरो क्या आ जाएंगे, ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो आ गया अपॉन एच। तो एच एच कैंसिल, लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो, ये हुआ ई माइनस एच स्क्वेयर लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो, तो एच ज़ीरो पुट करेंगे तो ये वन आ गया। अब हम राइट हैंड, ये हमारा हुआ राइट हैंड डेरिवेटिव, फिर हम लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव को देखेंगे, लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो नेगेटिव, जो कि जी ऑफ एच माइनस जी ऑफ ज़ीरो अपॉन एच। क्योंकि x लेस देन ज़ीरो के लिए ये माइनस एक्स बन जाते हैं, तो ये मोड ऑफ x बन जाएंगे हमारे इस वाले केस में माइनस एच ई रेस पर माइनस एच का स्क्वायर माइनस ज़ीरो अपॉन एच, एच एच कैंसिल, तो ये आ जाएंगे माइनस वन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। थैंक यू ऑल। तो हम इसके डिसोमोस में प्लॉट्स देख सकते हैं, और मोड ऑफ एक्स को भी तुम लोग चेक कर सकते हैं इसी कंडीशन को यूज़ करके। खाली मोड ऑफ एक्स को इसी प्रॉपर्टी को लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज़ करके देख सकते हैं कि क्या ये नॉन डिफरेंशिएबल है, और एग्जैक्टली ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। हम डिसोमर्स में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे है ई रेस पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? हाँ, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो ये हमें कंटिन्यूस स्मूथ ही मिलेगा। देखो आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूस और स्मूथ ही है, लेकिन मोड ऑफ एक्स को देख, मोड ऑफ एक्स को देखो, मोड ऑफ एक्स को देखो, तो मोड ऑफ एक्स को आप इधर से देख सकते हैं। मोड ऑफ एक्स देख सकते हैं कंटिन्यूस तो है लेकिन यहाँ पे स्मूथ नहीं है। अब हम इसका डेरिवेटिव देखेंगे, क्या ये डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये स्मूथ नहीं है। अगर हम इसके डेरिवेटिव देखेंगे तो आप देख सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इसका वैल्यू आ रहा है, फॉर राइट हैंड लिमिट प्लस वन आ रहे हैं, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन आ रहे हैं, जो कि इक्वल नहीं है। तो इसी तरह हम हमारे जो फंक्शन आज हमने सॉल्व किया था उसके भी देख सकते हैं। हम इसको देखेंगे, आप इधर देख सकते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है लेकिन क्या डिफरेंशिएबल है? इधर इस पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे देख सकते हैं ये स्मूथ नहीं है। हम इसके डिफरेंशिएबल चेक करके देखते हैं, डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो डेरिवेटिव हमें एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे डिसकंटिन्यूस आएंगे, और हमें वैल्यू आया था आई थिंक प्लस वन एंड माइनस वन। तो आप देख सकते हैं ये एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस वन आया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन आया।
तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है और ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हम इसी तरह चेक करेंगे बाकी सब भी। कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है या नहीं तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देख के ही चेक करेंगे। थैंक यू ऑल।